ये मैट्रिसेस ए इज गिवन, बी एक और मैट्रिसेस है जो क्या सैटिस्फाई कर रही है, ए पावर 100 इज बी प्लस आई। देन फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी पावर 100, मतलब सबसे पहले बी मैट्रिक्स निकालूंगी, फिर बी पावर 100 के एलिमेंट्स देखने और उनका सम बताना है। यहाँ पर देखो ए पावर 100 पर जा रहे हो, गिवन है ए, तो ऑब्वियसली एक बात तो समझ में आती है, ए पावर 100 तक तो कैलकुलेट करने जा नहीं सकते, मतलब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे पैटर्न ढूंढना है, और जब भी पैटर्न ढूंढना होता है तो हमें ए स्क्वायर ए क्यूब कुछ ना कुछ निकाल के देखना पड़ेगा, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो निकालते हैं जी ए स्क्वायर, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस 4 1 माइनस 1, देखते हैं क्या मिल रहा है, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, माइनस 12 और प्लस 4 माइनस 8 आ गया, 3 माइनस 1 2 आ गया, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, ए क्यूब देखते हैं, ए क्यूब इज ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए, 15 माइनस 8 7, माइनस 20 प्लस 8 माइनस 12, 6 माइनस 3 3, माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5। अब थोड़ा कोशिश करते हैं कोई पैटर्न मिलता हो तो। ए है ये, ए स्क्वायर ये और ए क्यूब ये, तो दिख रहा है 3 5 7 ए पे बन गए, माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, 4 के मल्टीपल्स आते जा रहे हैं बस, 1 2 3 एक एक बढ़ता जा रहा है, नेचुरल नंबर 1 2 3, अगले में 4 आएगा, अगले में 5 आएगा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, अगेन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस माइनस 2। तो मैं क्या करूँ, ए पावर एन लिख लूँ, ए पावर एन लिखूंगी तो फिर ए पावर 100 तो मैं निकाल ही पाऊंगी एन को 100 डाल करके। तो लो जी जनरलाइजेशन कर रहे हैं, ए पावर एन, यहाँ आ रहा है 3 5 7 ए पी, जिसकी पहली टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, फिर तो आगे 4 के मल्टीपल्स नेगेटिव में जा रहे हैं, ये 1 2 3 रिपीट हो रहा है तो एन आ गया, अगले में फिर से एपी जिसकी पहली टर्म -1 है और कॉमन डिफरेंस देखें तो -2, तो ए पावर एन क्या बना, 2n -2 प्लस 3 2n प्लस 1 -4n n, यहाँ से आएगा -2n प्लस 2 -1, सो nth टर्म ए पावर एन, नॉट nth टर्म, ए पावर एन जनरलाइज्ड आ गया मेरे पास, 2n प्लस 1 -4n n -2n प्लस 1। मेरी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, मेरी रिक्वायरमेंट है a रेज टू पावर 100 की। लो जी फिर आते हैं a पावर 100, a रेज टू पावर 100, 200 प्लस 1 201 माइनस 400 100 माइनस 200 प्लस 1 -199, और ये किसके बराबर दिया, इट इज गिवन टू बी इक्वल टू मैट्रिसेस B प्लस I। अब इसका मतलब है B मैट्रिसेस भी 2x2 ऑर्डर की होगी और I भी 2x2 ऑर्डर का होगा, तो यहाँ से हम B मैट्रिसेस निकालना चाह रहे हैं, तो क्या आएगी B मैट्रिसेस, B मैट्रिसेस इज A रेज टू पावर 100 माइनस I करेंगे तो 1 0 0 1, दिस इज योर B मैट्रिसेस। तो क्या बन गया B मैट्रिसेस, 201 माइनस 1 200, ये -400 ये 100, और यहाँ से -1 कर दूं तो ये -200। सो दिस इज योर, दिस इज 100B प्लस I, माय मिस्टेक, this is 100B plus I, 100B plus I, so this is 100B, so B क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड, एवरी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 100, सो B मैट्रिसेस आ गई मेरे पास 2x2 मैट्रिसेस, 2 -4 1 -2, और बताना क्या है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B पावर 100 की बात आ गई, मतलब इसको भी फिर से मल्टीप्लाई करके पैटर्न ढूंढना पड़ेगा मुझे। चलो जी फिर करते हैं, तो क्या निकालना है मुझे, B स्क्वायर, B स्क्वायर की बात करूं तो 2 -4 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4 1 -2, 4 -4 0 -8 प्लस 8 0 2 -2 0 प्लस 4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर B स्क्वायर नल मैट्रिसेस आ गई तो इसकी जितनी मर्जी मैं पावर्स करते जाऊँ नल मैट्रिसेस जाना, क्योंकि B क्यूब क्या है, B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इज नल मैट्रिसेस, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो क्या बन गया, इसका मतलब है B पावर 100
इज अ नल मैट्रिसेस, और अगर नल मैट्रिसेस है तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स विल ऑब्वियसली बी 0। सो यहाँ पर मेरा जो आंसर बनने वाला है सम ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 0।